नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों में लास्ट वीक में अगर आप देखें तो रेल सेक्टर्स के जो भी स्टॉक थे उन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया, जिसमें आरबीएनएल की बात करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स लोगों ने उसमें उठाए हैं, बाकी और भी सेक्टर में। और अभी करंट का आज का भी आपने देखा होगा तो आज फार्मा का एक लिस्ट हुआ है, मैनकाइंड फार्मा का स्टॉक, जिसने करीब करीब मेरे ख्याल 37% के आसपास उसने रिटर्न दिया है। पहले ही दिन इतना अच्छा वो ट्रेड हुआ तो उसमें भी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। अब आगे मैनकाइंड फार्मा उम्मीद है कि और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। आप सभी लोग कंपनी को वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अडानी के बारे में भी जानते हैं। अडानी का चर्चा पिछले फरवरी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा रहा था, जनवरी फरवरी में, मार्च में भी अडानी की चर्चा काफ़ी रही है। और उसके चलते हिडनबर्ग की जब से रिपोर्ट आई थी 27 फरवरी के आसपास, तो अचानक से अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स एकदम आराम से गिर गए थे। उसी के चलते ये टॉपिक काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। अडानी ट्रांसमिशन का जो स्टॉक है इसके बारे में मुझे बहुत पर्सनल लोगों ने मेल्स में और वैसे मैसेज में मुझे लिखा है, मुझे व्हाट्सअप भी आते हैं लोगों के। तो उस तरीके से तो हमने इसका एनालिसिस किया है। किसी ज़माना था या ज़माने की नहीं, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, अभी नई बात है। 2022 की बात करें तो सितंबर 2022 में अडानी ट्रांसमिशन का जो स्टॉक था 4094 रुपीज़ पर ट्रेड करता था। तो ये था सितंबर 2022 में। तब से लगातार ये कहूँ कि ये लगातार गिरता जा रहा है। और क्यों गिर रहा है वो तो आपको सबको पता है। उसके बाद में 4094 रुपये से, यानी कि 4094 रुपीज़ से ये डाउन आया था। और उसके बाद में बड़ा जो ब्रेक आया है, आपने देखा होगा जनवरी में 2737 रुपीज़ पर ये ट्रेड करता था। और उसके बाद जब फरवरी में हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो इसका स्टॉक गिर करके 700 रुपये पर आ गया था 23 फरवरी के आसपास में। और तब से करीब 700 रुपये से भी डाउन गया था, 675 रुपीज़ के प्राइस पर आ गया था। और तब से ये स्टॉक लगातार उठने की कोशिश कर रहा है और इसमें उम्मीद भी बन रही है। तो क्या ये फिर से 4000 के प्राइस पर पहुंचेगा या उससे आगे पहुंचेगा, या कितना समय ये लेगा स्टॉक उस प्राइस टैग को अपना अचीव करने में, तो ये सारे इस एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को इत्मीनान से सुनेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्टॉक से रिलेटेड। कोई ऐसा डाउट मुझे नहीं लगता कि आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप अडानी ट्रांसमिशन के स्टॉक को नए इन्वेस्टमेंट की तरफ से सोच रहे हैं तो आप अपने पर्सनल एडवाइजर, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनसे एक बार सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करें। अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टर हैं और आप लॉसेस में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इत्मीनान से सुननी चाहिए। और इसमें आपको अगर निकलने का उम्मीद आप मन बनाते हैं तो आपको एंट्री पॉइंट कहाँ पर लेना है, एग्जिट कहाँ पर लेना है, वो भी शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक जो पॉइंट्स रहेंगे वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ये 27 फरवरी 2023 की मैं बात करूँगा, 675 रुपीज़ पर ये धड़ाम हुआ था, तब से ये लगातार बड़ा मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि तब से अब तक इसमें ग्रोथ नहीं आई है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। और आज ये 901 रुपीज़ पर 60 पैसे के साथ में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि लास्ट वीक से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी कोई विशेष ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में इसका साल भर में फ्यूचर कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये फिर से 2000 या 3000 या 4000 का जो टारगेट है उसको कितने दिनों में टच करेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा भी। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का जो स्टॉक है ये एक मैं हमेशा से कहता हूं कि ये एक ए ग्रेड स्टॉक है और ये अपनी ही कैटेगरी का औसम स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये पहले से ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई भी दिखाई देती है। अगर आप पैसा बनाने की उम्मीद करते हैं तो नो डाउट इस स्टॉक से आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। अभी ये 901 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और इसमें आने वाले साल के अंदर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना बनती हुई नजर आती है। डे बाई डे अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप भी बहुत अच्छा आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बहुत बड़ा लोन भी उन्होंने उठाया है, तो उसके चलते उनके ग्रुप में तेज़ी है। और ये जो ट्रांसमिशन का स्टॉक है तो इसमें भी तेज़ी आना लाजमी है। और ये तेज़ी किस मोमेंट में किस परसेंटेज में होगी ये आपको आने वाले समय में सब पता चलेगा। अभी मैं आपको 14 डेज़ के कमिंग 14 डेज़ का एक फोरकास्ट हमें दिया किया है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 10 मई की बात करेंगे। 10 मई को ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये 980 रुपीज़ के आसपास ये टच कर सकता है मैक्सिमम प्राइस में, और 80 पैसे के आसपास 980 रुपीज़ के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने की संभावना इस स्टॉक में बनती हुई नजर आती है। बाइंग का इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एडवाइस मिल रही है, बहुत सारे एनालिस्ट को बाइंग की सलाह भी दे रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, ऐसा कोई गलत उसमें नहीं बनता दिख रहा है। 11 मई 2023 की बात करेंगे तो 985 रुपीज़ 80 पैसे के आसपास रहेगा।
12 मई की बात करेंगे 991.70 पैसा। 15 मई की बात करेंगे 956 रुपीज़ 80 पैसा। और इसमें 16 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ तो 995 रुपीज़ और 10 पैसा। 17 मई 2023 की बात करेंगे उसमें 975 रुपीज़ 30 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ आपको ये दिखाई देगा। 18 मई की बात करेंगे 974 रुपीज़ 30 पैसा। और 19 मई की बात करेंगे 978 रुपीज़ 5 पैसे। और 22 यानी 22 मई 2023 की बात करेंगे तो 941 रुपीज़ और 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का ये स्टॉक है। तो ये तो रहा 14 डेज का प्राइस का एक फोरकास्ट। और अब मैं आपको अपसाइड और डाउन साइड बता देता हूँ कमिंग 2 वीक्स के अंदर किधर रहने वाले हैं। तो अपसाइड की बात करेंगे तो 1006 रुपीज़ इसका अपसाइड रह सकता है कमिंग 2 वीक्स के अंदर। 1006 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा। और डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड अब आपने देखा है 901 रुपीज़ और 35 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा इसका हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का जो टारगेट है कमिंग 2 वीक्स का यानी 14 डेज का। अब मैं बात करूँगा मंथ वाइज की। तो मंथ वाइज में आप नोट कर सकते हैं। साथ के साथ इसकी अर्निंग पोटेंशियल भी मैं आपको बताऊंगा कि 1 ईयर के अंदर कितना अर्निंग पोटेंशियल रखने वाला ये स्टॉक है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टॉक प्राइस की जो फोरकास्ट है जून 2023 में आप नोट कर पाएंगे। जून में ये आपको 1127 रुपीज़ और 10 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। जुलाई की बात करेंगे जुलाई 2023 में ये 1265 रुपये और 90 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर आपको जुलाई में देखने वाला स्टॉक है। अगस्त की बात करेंगे ये और ग्रो करेगा, करीब 1475 रुपये और 70 पैसे के आसपास आपको देखने को मिलने वाला है। सितंबर की बात करेंगे तो 1550 रुपये और 80 पैसे। अक्टूबर की बात करेंगे तो 1540 रुपये और 65 पैसे के मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। नवंबर की बात करेंगे तो 1565 रुपये 10 पैसे। और दिसंबर की बात करेंगे तो फिर से वही आपको 1565 या 66 1566 रुपीज़ और 10 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ये तो रहा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टॉक का प्राइस का फोरकास्ट मंथ वाइज 2023 के लिए। अब बात करते हैं आगे की। तो आगे इसमें अगर आप कोई नया प्लान कर रहे हैं करंट के प्राइस पर यानी कि 901 रुपीज़ के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। इस समय अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं और लंबे समय का प्लान करके चलते हैं तो लंबे समय के प्लान करना मतलब कि 1 ईयर के लिए अगर आप प्लान करके चलते हैं तो इस स्टॉक के अंदर करीब करीब 95% का अर्निंग पोटेंशियल बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्लस में, यानी कि 90% तक ये 1 साल के अंदर आपके पैसे को बना सकता है, बढ़ा सकता है। 90 इतना अर्निंग पोटेंशियल इसमें है, बनता हुआ दिख रहा है। तो नो डाउट ये स्टॉक आपको निराश तो नहीं करेगा, साथ के साथ आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देने वाला स्टॉक है। यानी कि 100 रुपये हैं तो करीब करीब 190 रुपये आपके होने वाले हैं, ऐसी उम्मीद बनती हुई नजर आती है। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्टॉक में अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छे स्टॉक को चुने और सही समय पर चुने। अभी इसका मिनिमम ये लो फेज में चल रहा है, डाउन फेज में चल रहा है, तो अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। फिर जब हाई होगा फिर आपको एंट्री लेना शायद मुश्किल होगा, फिर आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। अभी एंट्री लेने का बहुत अच्छा समय है, इसमें आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्टॉक का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। साथ के साथ किसी और भी स्टॉक पर वीडियो चाहिए आप मुझे लिख सकते हैं। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी लिख सकते हैं, उनके आंसर देने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। इसी के साथ वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।